स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बैरियर्स। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बैरियर्स किसे कहते हैं। तो बैरियर्स कहते हैं रुकावट, अवरोधक। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब हुआ संचार में अवरोधक। तो ये बैरियर्स कई तरह के होते हैं। सबसे पहले है इंट्रापर्सनल बैरियर्स। इंट्रापर्सनल बैरियर्स कौन से होते हैं? बैरियर्स ड्यू टू डिफरेंट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, पर्सनालिटी आर कॉल्ड इंट्रापर्सनल बैरियर्स। वो बैरियर्स या वो रुकावट या अवरोधक जो तरह तरह के एक्सपीरियंस, एजुकेशन और पर्सनालिटी के कारण उत्पन्न होते हैं, उनको कहते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर्स। दीज बैरियर्स arise from individuals attitude and habits। ये जो अवरोधक होते हैं या ये जो रुकावटें होती हैं, ये व्यक्ति के अपने एटीट्यूड और आदतों की वजह से आती हैं। रुकावटें कहाँ आती हैं? कम्युनिकेशन में। बैरियर्स ड्यू टू डिफरेंट एक्सपीरियंस, एजुकेशन, पर्सनैलिटी आर कॉल्ड इंटरपर्सनल बैरियर्स। वो अवरोधक या वो बैरियर्स या वो रुकावटें जो जो अलग अलग एक्सपीरियंस, एजुकेशन और पर्सनालिटी के कारण जो उत्पन्न होती हैं रुकावटें, उन रुकावटों को कहते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर्स, इंट्रापर्सनल रुकावटें। दीज बैरियर्स अराइज फ्रॉम इंडिविजुअल्स एटीट्यूड एंड हैबिट्स। और ये जो बैरियर्स हैं, ये रुकावटें कैसे आती हैं? ये व्यक्ति के अपने एटीट्यूड और आदतों की वजह से आती हैं। ये जो इंट्रापर्सनल बैरियर्स हैं, इनके क्या कारण है? डिफरेंट बैकग्राउंड। डिफरेंट बैकग्राउंड का मतलब जानते होंगे आप। डिफरेंट बैकग्राउंड की वजह से ये बैरियर कम्युनिकेशन में आती है या ये रुकावट या बाधा कम्युनिकेशन में आती है। रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस। रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस का मतलब हुआ गलत अनुमान लगाना। इम्पर्वियस कैटेगरी। इम्पर्वियस कैटेगरी मतलब अभेद श्रेणी के कारण। रॉन्ग एजम्पशन मतलब गलत धारणा। वेरिड परसेप्शन, विविध धारणा। अब नेक्स्ट है इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स मतलब पारस्परिक बाधाएं। ये कैसे होती हैं? ये होती हैं बैरियर्स ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट ट्रांसैक्शन ऑफ वर्ड्स बिटवीन टू और मोर पीपल। बैरियर्स ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट का मतलब होता है अनुचित। ट्रांसैक्शन का मतलब आप लोग जानते होंगे, लेन देन। तो वर्ड्स का जो सेंडर और रिसीवर के बीच जो वर्ड्स या शब्दों का जो लेन देन होता है, अगर वो उचित ना हो, मतलब अनुचित हो। इनअप्रोप्रिएट का मतलब हुआ अनुचित। वर्डों का अनुचित लेन देन। सेंडर और रिसीवर के बीच वर्ड्स का अनुचित लेन देन के कारण जो बाधा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल बैरियर्स, पारस्परिक बाधा। ठीक है, ये क्यों होती है? कल्चरल वेरिएशन के कारण। सांस्कृतिक वेरिएशन का क्या मतलब हुआ? आप जानते हैं। सांस्कृतिक वेरिएशन का मतलब है परिवर्तन या रूपांतर। कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी, संचार चयनात्मकता मतलब संचार की सेलेक्टिविटी। पुअर लिसनिंग स्किल्स। पुअर लिसनिंग स्किल का क्या मतलब हुआ? खराब लिसनिंग स्किल। लिमिटेड वोकेबुलरी। लिमिटेड वोकेबुलरी मतलब सीमित शब्दावली। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब संगठनात्मक अवरोधक या बाधाएं।
Barriers which occur due to the functioning in an organization are called organizational barriers. वो बाधाएं जो ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन के कारण ऑर्गेनाइजेशन में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उन्हें कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। उनके कारण क्या हो सकते हैं? ये टू मैनी ट्रांसफ़र स्टेशंस, बहुत अधिक ट्रांसफ़र स्टेशन के कारण, यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया, अनुचित मीडिया का उपयोग होना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत अधिक इंफॉर्मेशन के कारण या बहुत ज़्यादा जानकारी के कारण ये बाधा उत्पन्न होती है। फेयर ऑफ सुपीरियर, श्रेष्ठ का डर। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर है मनोवैज्ञानिक बाधाएं या अवरोधक। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर अटैच्ड विद द Psychological barriers are attached with the wellness of mental health of the sender and receiver. जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं या जो मनोवैज्ञानिक बैरियर्स होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं? सेंडर और रिसीवर के स्वास्थ्य के कल्याण से अटैच्ड होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो रिसीवर और सेंडर के Psychological barriers are attached with the wellness of mental health of the sender receiver. जो मनोवैज्ञानिक बाधा होती है वो सेंडर और रिसीवर के दिमागी हेल्थ के कल्याण से अटैच्ड होते हैं, दिमागी स्वास्थ्य के कल्याण से अटैच्ड होते हैं। इफ़ आइदर सेंडर और रिसीवर इज नॉट इमोशनली फिट देन साइकोलॉजिकल बैरियर्स में एंटर इन द कम्युनिकेशन साइकिल। अगर सेंडर और रिसीवर कोई भी इमोशनली फिट नहीं है तो साइकोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन में क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं शब्दार्थ बाधाएं। सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट मल्टीपल मीनिंग्स, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, poor sentence structuring etc. give birth to semantic barrier. Similar pronunciation मतलब एक समान pronunciation but multiple meaning होता है। कभी कभी एक वर्ड के सेम pronunciation होता है लेकिन उनका जो मीनिंग्स है वो अलग अलग होता है। तो सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स या शब्द अर्थ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं, वो बाधाएं होती हैं जिसमें हम कोई भी एक सेंटेंस बोल रहे हैं, उस सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा है जिसका जो अर्थ है मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन जो है और एक दूसरा वर्ड सेम है लेकिन उसका जो अर्थ है अलग है। लेकिन वही अगर हम वर्ड बोल रहे हैं और जो रिसीवर है हम किसी और सेंस में बोल रहे हैं, कुछ और मीनिंग में, और जो रिसीवर है वो किसी और सेंस में ले रहा है, उसका मीनिंग उसने गलत समझ लिया। तो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट मल्टीपल मीनिंग मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन, एक समान मतलब समान प्रोनाउंसिएशन लेकिन मल्टीपल मीनिंग, लेकिन अलग अलग मीनिंग। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज या बुरी तरह से एक्सप्रेस करना मैसेज को, मतलब मैसेज जो एक्सप्रेस किया वो सही नहीं किया। पुअर सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग या सेंटेंस को ख़राब स्ट्रक्चर किया या सही से स्ट्रक्चर या सही से सेंटेंस नहीं बनाया। गिव बर्थ टू सिमेंटिक बैरियर्स। तो इन सब से क्या होता है? शब्दार्थ बाधाएं आती हैं। मतलब हम कोई वर्ड बोल रहे हैं उसके दो मीनिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग्स अलग है, लेकिन हमने जब वो वर्ड बोला हमने किसी दूसरे सेंस में बोला, किसी और मीनिंग से, लेकिन जिसने रिसीवर ने जो सुना उसने उस प्रोनाउंसिएशन का दूसरा मीनिंग ले लिया। तो ये होता है शब्दार्थ बाधाएं, कहते कुछ और समझना कुछ और। जैसे कि बोलते हैं कि डोंट यू डाई, मतलब डाई कौन सा? कलर वाला, लेकिन दूसरों को समझ में आ रहा है डाई मतलब मृत्यु वाला। ये These barriers also include wrong interpretation, improper use of technical language, etc. give birth to semantic barriers.
इम्प्रॉपर यूज़ और मतलब अनुचित तकनीकी लैंग्वेज, ये सब इसमें आती है। क्या कारण है इसके? बैकवर्ड, अस्पष्ट शब्द, डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस के कारण, टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्दों की वजह से। नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर्स। When messages are sent by the sender, physical barriers like doors, walls, distance, etc. do not let the communication effective. जब सेंडर के द्वारा मैसेज सेंड किया जाता है लेकिन फिजिकल बैरियर, शारीरिक बाधाएं, जैसे कि दरवाजे का बंद होना, दीवारों की वजह से या डिस्टेंस की वजह से रिसीवर मैसेज को नहीं सुन पाता है, तो ये कहलाते हैं फिजिकल बैरियर्स। Disturbance in hearing due to thunder, telephone call disconnection, etc. are some examples of physical barriers of communication. बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, या बारिश हो रही है, बाहर शोर हो रहा है, किवाड़ों का बंद होना हो रहा है, या रिसीवर जो है इतना डिस्टेंस पे है कि वो समझ नहीं पा रहा है, ये सब चीज़ आती है फिजिकल बैरियर्स में। या हम टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे हैं, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, या सुनने में कोई डिस्टर्बेंस है, तो ये सब चीज़ फिजिकल बैरियर्स में आती है। सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिजिकल बैरियर इज़ द नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट एज ए बैरियर इन कम्युनिकेशन। जो फिजिकल बैरियर है या शारीरिक बाधा है, ये एक इन्वायरमेंटल और नेचुरल है हमारे कम्युनिकेशन में, ये एक कॉमन सी बाधा है, मतलब कि नेचुरल और इन्वायरमेंटल कंडीशन है हमारे बैरियर इन कम्युनिकेशन में एक बाधा।